हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं वेस्ट बंगाल जैन पास बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर हम वेस्ट बंगाल से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में या टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें किस प्रकार से पेपर पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करना है, सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल में बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, पेपर पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, कॉलेज लिस्ट, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले तो बच्चों, बीएससी नर्सिंग जो है ये एक 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, आप सब जानते हैं। और बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है? ऐसा स्टूडेंट जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, है ना। 12th में कौन सा सब्जेक्ट हो बच्चों? बायो सब्जेक्ट हो। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको जैन पास के नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। यानी अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा बेटा? एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और इस एंट्रेंस एग्जाम में जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहता है? तो देखिए बच्चों, ये पेपर पैटर्न एंट्रेंस एग्जाम का रहता है, आप देख सकते हैं, है ना। और टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट। ये देखिए आप, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक इंग्लिश और रीजनिंग, ये सब्जेक्ट आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक इंग्लिश और रीजनिंग, ये सब्जेक्ट बेटा पूछे जाते हैं। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा? 115 मार्क्स का बेटा पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा। आप देख सकते हैं फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन 20 और फिजिक्स 25 मार्क्स की आती है, और केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बायो के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बेसिक इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। पेपर में 2 सेगमेंट बने होते हैं बेटा, ठीक है ना। कितने सेगमेंट होते हैं बेटा? 2, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बेटा 15 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये 45 क्वेश्चन है टोटल। इनमें बेटा नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, अगर इनमें कोई आप गलत आंसर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। लेकिन इस पेपर में एक बेटा सेकंड कैटेगरी के भी क्वेश्चन है, यानी पेपर में फिजिक्स के 2 टाइप के क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है जिनमें नेगेटिव मार्किंग है, बट 5 क्वेश्चन ऐसे हैं फिजिक्स में जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी तरह से बायो में और केमिस्ट्री में भी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो 5 क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। ये जो 15 क्वेश्चन है बच्चों, ये तो सभी के राइट होंगे, मतलब ये 15 नंबर तो सभी को मिलेंगे। 15 मार्क्स तो आपके फिक्स है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, बिल्कुल जी, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, ये इस टाइप से आपका पेपर आता है बेटा। आपके पेपर में टोटल आपको मिलते हैं 90 मिनट, और 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100। और कितने मार्क्स का पेपर है आपका मेरे दोस्तों? 115 मार्क्स का क्वेश्चन है, 115। ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, पेपर में 2 कैटेगरी बनी हुई है क्वेश्चन की, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है
जिनमें नेगेटिव मार्किंग है, बट कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो दोनों ही टाइप के इसमें क्वेश्चन है बेटा, और OMR सीट पे पूरा आपका एग्जाम होता है। ओके जी, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें और बता दूं कि ये आपका जो एग्जाम होगा ना बेटा JN पास का, ये एग्जाम देकर के आप इतने कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए कॉमन एग्जाम होता है, BSc नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, BMLT, है ना, इसी तरह से OTT, है ना, ये पैरामेडिकल कोर्सेज है, ये सारे बेटा पैरामेडिकल कोर्सेज है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज एंड BSc नर्सिंग, इन सब का वेस्ट बंगाल में कंबाइन एग्जाम होता है बेटा। ओके, अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो बेटा मिनिमम जो एज है आपकी एडमिशन के लिए वो 17 होनी चाहिए, 17। मैक्सिमम एज लिमिट तो कुछ है नहीं बेटा, तो मिनिमम 17 एज आपकी होनी चाहिए। जैसे 17 से 35 तक के हैं, 40 तक के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में फॉर्म भरने के लिए आप इंडियन सिटीजन तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ आपका जो डोमिसाइल है बेटा वो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, है ना। अगर आपने 12th बेटा अदर स्टेट से की है, बट आप मूल निवासी कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके मदर और फादर वेस्ट बंगाल में सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है कि आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैंने एज लिमिट की तो बात पहले ही कर दी है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब एंट्रेंस एग्जाम है कब, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंट्रेंस एग्जाम कब है बेटा, तो देखिएगा, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है बेटा ये है 13 जून 2024 को, 13 जून 2024 को आपका बेटा एक ही पेपर होगा। BSc नर्सिंग वालों का एक ही पेपर होगा, और वो होता है बेटा 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में, है ना। आपको 90 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम में, बट एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम कब है बेटा, 13 जून को है, बट एग्जाम की डेट कई बार बेटा चेंज भी हो जाती है, तो आप रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहें, आपको पता चल जाएगा, है ना। और जो भी अपडेट है बेटा वो JN पास की वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको गूगल पे JN पास के नाम से सर्च करना है, ठीक है, बिल्कुल जी। मैं अब आपको बताना भी चाहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन थे। मैं आपको पेपर एक बार बेटा जरूर दिखाना चाहूंगा, एक बार आप पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। और मैं यहाँ पे आपको जो है कॉलेजेस की लिस्ट भी जो है मैं बेटा दिखाना चाहता हूँ। ये आपके कॉलेजेस हैं, है ना, और ये वेस्ट बंगाल की बेटा यूनिवर्सिटी है जो BSc नर्सिंग के कॉलेजेस को एफिलेशन देती है, द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कोलकाता, है ना। ये वो यूनिवर्सिटी है बेटा जिससे ये एफिलिएटेड कॉलेज है आपके BSc नर्सिंग के, आप देख सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही टाइप के कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज है, ये गवर्नमेंट है ना। ये देखो आप, कॉलेज ऑफ नर्सिंग आसनसोल, ठीक है ना। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट आपका है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, ओके, ये कोलकाता में है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ये बेटा पश्चिम बुर्दवान में है। ये फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आपका कोलकाता में, NRS कॉलेज, है ना। फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, ये आपका दार्जिलिंग में है बेटा। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग RGKR मेडिकल कॉलेज, ये आपका कोलकाता में है। फिर ये प्राइवेट है सारे बेटा, देखिए आप, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग BSMC, ये आपका बगुरा में है। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज COM एंड सेगोर दत्त हॉस्पिटल,
ये आपका बेटा नॉर्थ 24 परगना में है। इसके बाद में बच्चों ये गवर्नमेंट कॉलेज एंड डिबेन मेहता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये आपका पुरुलिया में है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड डायमंड हर्बोर मेडिकल कॉलेज, ये बेटा 24 परगना में, साउथ 24 परगना। फिर गवर्नमेंट कॉलेज बेटा ये आपका खड़गपुर SD हॉस्पिटल, ये आपका पश्चिम मेदिनीपुर में है। इसके बाद में ये फिर गवर्नमेंट कॉलेज आपका हुगली में है। इसके बाद में होवरा में गवर्नमेंट कॉलेज है। कोलकाता में फिर से गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। इसके बाद पूर्वा बुर्दवान में है। इसके बाद में कलिम्पोंग में है। इसके बाद में होरावर में है। इसके बाद में बच्चों और गवर्नमेंट कॉलेज कोलकाता में बहुत ज़्यादा कॉलेज है बेटा। कोलकाता में गवर्नमेंट कॉलेज, फिर बीरभूम में ये दोनों कॉलेज है आपके गवर्नमेंट कॉलेज एंड रामपुर हाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और फिर एक है आपका सूरी सदर हॉस्पिटल, ये भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। फिर देखो बच्चा मुर्शिदाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में है बेटा, तो इसलिए आपके पास चांस भी है। ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है कोलकाता में। फिर बच्चों ये गवर्नमेंट कॉलेज है आपका परभा मेदिनीपुर में, ठीक है ना। ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं। तो प्राइवेट बहुत हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत हैं, और प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल में बेटा। वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में टॉप कॉलेज माने जाते हैं, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये तो बात किसकी हो गई बेटा? कॉलेजेस की बात हो गई, ठीक है ना। ये आपके जो अच्छे कॉलेजेस हैं हम उनकी बात कर रहे थे। ये आपका बेटा पेपर है, इस टाइप का आपका एग्जाम में पेपर आता है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है बेटा, 2023 वाला, 2023 का ये पेपर है। आप देख सकते हैं जेन पास UG 2023। ये बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो ये स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन है जिनमें नेगेटिव मार्किंग है, और आपके पेपर में बंगाली और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, बड़ा ही इजी पेपर लगता है, आप देख सकते हैं, है ना। लास्ट में जो है बायो के जैसे क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे, ये आपकी बायो आ गई, फिर लास्ट में इंग्लिश आ गई, है ना। बहुत इजी पेपर होता है, बहुत ज़्यादा इजी पेपर होता है, आप खुद ही देख सकते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। गोल्डन राइस के बारे में ये देख सकते हैं, मलेरिया पैरासाइट, है ना। मतलब कि 11th और 12th का सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, बट मोस्टली क्वेश्चन 10th लेवल के हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल, वेरी इजी पेपर आता है, बहुत ही इजी पेपर आता है बेटा, ठीक है ना। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बेटा, 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए बेटा गूगल प्ले स्टोर पर। विजय एजुकेशन ऐप में वेस्ट बंगाल के लिए हमने एक न्यू बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम पूरा क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, फुल रिवीजन करवा रहे हैं, चैप्टर टू चैप्टर 1 शॉर्ट क्लासें हैं, साथ में नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर हैं, PYQ है ना, एकदम सिस्टमेटिक प्रिपरेशन। इसके लिए आपको ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करना है विजय एजुकेशन ऐप का। फीस भी बहुत कम है बेटा, विजय एजुकेशन आपको 690, या तो हमारी फीस बेटा 690 रहती है या फीस 590 रहती है। केवल हम 590 या 690 में कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। और इसके अलावा ये बुक्स है बेटा, इस बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इंग्लिश है बेटा। हम ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। रीजनिंग जो है ना, वो आपको नॉर्मली बेसिक रीजनिंग आती है, वो आपको नॉर्मली कवर करनी है, ठीक है ना। और बच्चों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस बुक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आने हैं, हमने इसी लेवल के क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है ना। ये बुक्स प्रॉपर इंग्लिश में हैं, सारे प्रॉपर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, साथ में मॉडल पेपर है ना, प्रीवियस ईयर का पेपर और उसका सॉल्यूशन है। तो ये बुक्स आप 299 रुपये में 299 में ऑर्डर कर सकते हैं, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है, और 7 डेज में ये बुक्स आपके होम डिलीवरी हो जाएगी। आपको पूरा एड्रेस फिल करना है ऑर्डर करते समय। ऑर्डर कहाँ से करें? vijayeducation.com वेबसाइट से कर सकते हैं, विजय एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करके ऑर्डर कर सकते हैं, या बेटा इस स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस सेंड करके भी इस बुक्स की ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, और ये ऑनलाइन अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं,
और स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करके, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके, इन नंबरों पे फ़ोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मेरे से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे तो इस बार सिलेक्शन चाहिए, मेरे को कितने मार्क्स लाने पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। देखो बेटा, 115 मार्क्स का पेपर है आपका, है ना। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि बच्चों 115 में से आप अगर मान के चलिएगा, आप अगर बेटा 70 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप जो भी कॉलेज लेना चाहेंगे उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। अगर 70 मार्क्स आप लेके आ गए ना, ये मैं 100% बोल रहा हूँ, आपको टॉप कॉलेज तो मिलेगा ही। ठीक है ना। अगर आप इतने भी नहीं लेके आए, आप 65 मार्क्स भी लेके आ गए ना, आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट होगा। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, ये तो मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, है ना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है ना बेटा, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको बेटा मिनिमम 55 या आप यूँ समझो 50 से 55 मार्क्स तो आपको लेके आने हैं। अगर इतने मार्क्स लाओगे ना बेटा, तो एक टॉप का कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज जिसकी आईएनसी से मान्यता हो, जिसका अपना हॉस्पिटल हो, जिसमें अच्छी फैकल्टी हो, अच्छी बिल्डिंग हो, ट्रेनिंग करवाई जाती हो, इस टाइप का आपको कॉलेज मिलेगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो हैं बच्चों, एक काम करिए, अभी आपका 13 जून को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कब है? 13 जून को है। तो आप अपना एक स्टडी प्लान बनाइए, कंप्लीट स्टडी प्लान बनाइएगा बेटा। ठीक है ना। सबसे पहले अपना एक स्टडी प्लान बनाइए और रेगुलर आप जितनी भी विजय एजुकेशन ऐप में क्लासेज चलती है, आप उन क्लासेज को रेगुलर अटेंड कीजिएगा। अपना एक टारगेट सेट करिए, जैसे डेली बच्चों फिजिक्स है तो फिजिक्स में डेली आप एक चैप्टर कवर करिए, केमिस्ट्री में डेली एक चैप्टर कवर करिए, बायोलॉजी में डेली एक चैप्टर रिवीजन करिए। तो डेली अगर आप एक एक सिंगल चैप्टर भी रिवाइज करते हैं तो आपके पास में मई है, आपके पास में जून है ना, आपके पास में 60 डे है बेटा। कितने दिन है? 60 डे है। अगर डेली आप एक चैप्टर कवर करते हैं, है ना, तो आप 60 चैप्टर फिजिक्स के कवर कर लेंगे, 60 चैप्टर बायो के कवर कर लेंगे, 60 चैप्टर केमिस्ट्री के कवर कर लेंगे। फिर इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर में बेटा आपके आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है ना, और सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग चेक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें आती है। इसी तरह से रीजनिंग में तो ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, आकृति वाले, सिंबल वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। मतलब रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा इजी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब कि रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा इजी है। इन्होंने नाम लिख दिए, फ्रूट, ऑरेंज, एप्पल, सी, स्काई, सिटी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन है कि कोई भी बता देगा। कुछ इंग्लिश के शब्द लिखे तो इनसे रिलेटेड कौन सा है ना। ये कुछ सिंबल लिखे हुए हैं, है ना, ये कुछ जो आकृतियां बनाई हुई है बेटा, कोई रेशियो है तो उस रेशियो को कंपेयर किया गया है ना। ये देखिएगा, ये वाटर को शो करती हुई एक इमेज है। ये आकृति पूरी करनी है आपको, तो कौन सा ऐसा पार्ट यहाँ पे जोड़ोगे कि ये कंप्लीट बन जाएगी, है ना। इस तरह की क्वेश्चन है, आप देखें। मतलब ये है, बहुत ज़्यादा इजी है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है कि नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है ना। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, डेली बच्चों आप 10 से 12 घंटे कंटिन्यू स्टडी कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें आप विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ते हैं उनका रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जो MCQ है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा बेटा थ्योरी जो है उसके शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन करिए। ठीक है, जितनी भी आप क्लासेस देखते हैं बेटा उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है ना, बिल्कुल जी। आप अगर टारगेट बनाते हैं 60 डेज का, 100% आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको एक अच्छा, एक शानदार कॉलेज अलॉट होगा ही। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो कंटिन्यू क्लास देखते रहिए, शानदार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। इसके अलावा
काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पूछते हैं एडमिशन के बारे में कि सर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें किसको प्रायोरिटी है और प्राइवेट कॉलेज में किसको प्रायोरिटी है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, देखो, ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स इन गवर्नमेंट कॉलेज। इसका मतलब यह है कि वेस्ट बंगाल में बेटा जो है गवर्नमेंट कॉलेज में फीमेल कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकती है। गवर्नमेंट के जो कॉलेज है बेटा, जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के, वो गर्ल्स कॉलेज है। वो कैसे कॉलेज है बेटा? गर्ल्स कॉलेज है। और जितने भी मेल कैंडिडेट है, जो बॉयज कैंडिडेट है, वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। किस में एडमिशन ले सकते हैं? प्राइवेट कॉलेज में। तो मैं जितने भी मेल कैंडिडेट है, मैं मेल जो कैंडिडेट है मैं उनको भी कहना चाहता हूं और फीमेल को भी। फीमेल कैंडिडेट को मैं कहना चाहता हूं बेटा, जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो टॉप गवर्नमेंट का टारगेट बनाइए आप, है ना। और जो मेल कैंडिडेट है मैं उनको कहना चाहता हूं बेटा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ऐसा प्राइवेट कॉलेज चूज करिए जिसका आईएनसी से मान्यता हो, जिसका खुद का सेल्फ हॉस्पिटल हो, जहां पे हॉस्पिटल में क्या करवाई जाती हो? ट्रेनिंग करवाई जाती हो, जहां पर बेटा अच्छी बिल्डिंग हो, रेगुलर क्लासेज चलती हो, और कॉलेज प्रॉपर सिटी में होना चाहिए, है ना। प्रॉपर सिटी में कॉलेज हो, बाहर विलेज में इस तरह के कॉलेज काम के नहीं है। जो कॉलेज 4 रूम में चलते हैं, ठीक है ना, जहाँ कोई कैंपस ही नहीं है, जहाँ कोई फैकल्टीज नहीं है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। आप अगर अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो आपको टॉप का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और गर्ल्स को कहना चाहता हूँ बेटा, आपका टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज ही होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है बेटा तो अभी से स्टडी शुरू करिए, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करिए विजय एजुकेशन ऐप की, और इस बुक्स को आज ही आप ऑर्डर कर दीजिएगा, है ना। बुक्स ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, फटाफट इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके और विजय टीम से आप बात कर पाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू अगेन।